सूफी संप्रदाय में एक अजब सी कहानी सुनाई जाती है। सूफियों के पास जीसस की बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो ईसाइयों के पास नहीं हैं। ईसाइयों के धर्म ग्रंथों में उसका कोई जिक्र नहीं है, पर सूफी फकीर कहते हैं जीसस के जीवन के असल रहस्य, उनके असली चमत्कार वो सिर्फ उनके पास हैं, क्योंकि उन्होंने जीसस को किताबों में नहीं, अनुभवों में जाना था। जीसस के जीवन की ये घटना भी उन्हीं में से एक है। एक दिन जीसस अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। सूरज की रोशनी उनके चेहरे पे पड़ रही थी और हवा में एक अजब सी शांति थी, पर उनके 3 शिष्य उस शांति में भी बेचैन थे। मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में जीसस मुर्दों को जीवित कर सकते हैं? एक शिष्य बोला, जीसस, सुना है कि आप मुर्दे से कहते हैं उठ जाओ और वो उठ जाता है, बस हमें ये तरकीब सिखा दीजिए। दूसरा बोला, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, बस वो तरीका जानना है जिससे मौत को मात दी जा सके। जीसस मुस्कुराए, वो मुस्कान जैसे सागर की गहराई में उठती हल्की लहर, शांत मगर अर्थपूर्ण। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, जो रहस्य तुम मांग रहे हो वो तुमसे कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि जब तुम मर चुके होगे तब उस मंत्र का जाप कौन करेगा? फिर धीमे से बोले, दूसरों को जीवित करने से पहले खुद ऐसा बनो जो कभी मरे ही नहीं, और किसी दूसरे को जिंदा करने से तुम्हें क्या फायदा होगा? मैं तुम्हें वो तरीका बताता हूं जिससे तुम मरो ही नहीं। पर तीनों शिष्य विवेकहीन कहां मानने वाले थे। तीसरा शिष्य लगभग हठी हो उठा, जीसस, हमें बहलाइए मत, हमें तो बस यही जानना है कि मुर्दा कैसे जिंदा होता है। जीसस, हमें ये ज्ञान दीजिए, हम खुद देखकर जानना चाहते हैं कि मौत हार सकती है या नहीं। जीसस ने कुछ पल आंखें मूंदी, फिर उन्होंने उन्हें वो गुप्त सूत्र दे दिया, वो मंत्र जो जीवन और मृत्यु की सीमा मिटा सकते थे, जिसके उपयोग से मरा हुआ भी जीवित हो सकता था। और जैसे ही वो सूत्र मिला, तीनों शिष्य वहां से भाग निकले। मन में एक ही उन्माद था, इसे आजमाना है। सुबह से शाम तक गांव-गांव घूमे, पर उन्हें कोई नया मुर्दा न मिला। थक कर लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें कुछ हड्डियां दिखीं, पुरानी, बिखरी हुई, किसी का कंकाल। एक बोला, यही सही मौका है, मुर्दा ना सही, यह हड्डियों का ढांचा ही सही है, तो किसी मरे हुए का ही। दूसरा हंसा, देखते हैं जीसस ने सच कहा या झूठ। तीनों ने मिलकर मंत्र बोला और कहते हैं, जमीन हिली, हवा कांपी, वो अस्थियां एक दूसरे से जुड़ने लगीं, हड्डियां मांस में बदलने लगीं, और देखते ही देखते उनके सामने खड़ा था एक विशाल सिंह। तीनों के चेहरे से रंग उड़ गया। उन्होंने जीसस का नाम लिया, पर बहुत देर हो चुकी थी। वो सिंह गरजा और एक झटके में तीनों शिष्य उसकी दहाड़ में समा गए। सूफी कहते हैं, जब ज्ञान विवेक से पहले आ जाता है तो वो आशीर्वाद नहीं, विनाश बन जाता है। इसलिए प्राचीन ऋषि, योगी, औलिया रहस्यों को कभी शब्दों में नहीं बताते थे, सिर्फ इशारों में, प्रतीकों में, क्योंकि ज्ञान तभी समझ आता है जब साधक उस योग्य बन जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी यही सिखाती है, पहले खुद को तैयार करो, फिर ज्ञान, शक्ति और ईश्वर सब तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएंगे। अगर ये दास्तां आपको अच्छी लगी तो इसे दूसरों से जरूर बांटिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान साझा करने से बढ़ता है।